मोमी चिड़िया अपने घोंसले में परेशान होकर बैठी थी। मेरे आसपास के सब परिंदे कोई ना कोई काम करते हैं। अगर मुझे अपने बच्चों का ख्याल रखना है तो मुझे भी कोई ना कोई काम करना होगा। मोमी चिड़िया सोच में पड़ गई कि आखिर वो कौन सा काम करे। क्यों ना मैं अपना फलों का कारोबार शुरू करूं। मैं अपने फलों का ठेला यहाँ करीब ही लगा लूँगी। मोमी चिड़िया ने ऐसा सोचकर अपने फल दरख्त के पास में ही लगा लिए और वो गाहक का इंतज़ार करने लगी। पहले 2 दिन मोमी चिड़िया के पास कोई भी फल खरीदने नहीं आया। मुझे ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। आज अगर कोई नहीं आया तो क्या हुआ। तभी कालू कौवा उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अरे मोमी चिड़िया, ये क्या बात है? तुमने क्या नया काम शुरू कर दिया? हाँ कालू भैया, मुझे अपने बच्चों का ख्याल रखना है, इसलिए मैंने फलों का कारोबार शुरू किया है। मगर मोमी, हमें तुम्हें इसके बदले क्या देना होगा? जितने फल उतना ही इसके बदले अनाज। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो मैं चलता हूँ, बहुत रात हो रही है। मैं सबको तुम्हारे काम के बारे में बताऊंगा। ये कहकर कालू कौवा वहाँ से उड़ गया। मोमी चिड़िया के दोनों बेटों को बहुत भूख लगी थी, इसलिए वो दोनों मोमी के पास आ गए। मम्मी मम्मी, हमें बहुत भूख लगी है। हाँ मेरे बच्चों, आज कोई काम नहीं हुआ मगर कल ज़रूर होगा। तुम फिक्र नहीं करो, मैंने कुछ दाने ऊपर रख लिए थे। चलो मैं वो तुम्हें दे देती हूँ। ऐसा कहकर मोमी ने घोंसले में बच्चों को दाने खाने को दिए। बच्चों, तुम दोनों ये खा लो, मैंने खाना खा लिया है। सब सो गए। मोमी चिड़िया सोचने लगी। अगर कल मेरा फलों का काम नहीं हुआ तो मुझे कहीं और जाकर काम करना होगा। अगली सुबह हो गई और मोमी अपने ग्राहकों का इंतज़ार करने लगी। अरे मम्मी, कैसे दिए ये फल? अरे तुम मीना चिड़िया, बहुत दिनों बाद नज़र आई हो। कालू कौवा कह रहा था कि तुमने फलों का कारोबार शुरू किया है। मैंने सोचा आज जाकर देखूं। हाँ हाँ, अच्छी बात है। कौन से फल चाहिए तुम्हें? मीना चिड़िया फल लेकर थोड़ा अनाज मोमी चिड़िया को दे देती है। आहिस्ता आहिस्ता मोमी चिड़िया के पास और भी ग्राहक आने लग जाते हैं। थोड़ी देर में मोमी चिड़िया के पास से सारे फल ख़त्म हो जाते हैं और उसके पास बहुत सा अनाज जमा हो जाता है। मुझे पता नहीं था कि कालू कौवे को बताने से मेरे पास इतने सारे ग्राहक आएंगे। देखा मोमी बहन, चल गया ना तुम्हारा कारोबार। हाँ कालू भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऊपर दरख्त पर बैठे चील को ये बात हजम नहीं हुई। अच्छा, तो मोमी चिड़िया का कारोबार चल पड़ा, पर इसको मालूम नहीं इसमें मेरा कितना ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अब देखो आगे आगे मैं क्या करता हूँ। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर गए। मोमी का अच्छे से कारोबार चल रहा था। एक दिन जब अपने फल लगा कर बैठी थी कि इसने देखा कि चील ने भी फलों का कारोबार शुरू कर दिया है। आइए आइए सभी परिंदे आइए, मेरे पास ये सब फल एकदम फ्री हैं। मोमी इसे देखकर एकदम ही हक्का बक्का हो गई। मोमी को समझ नहीं आ रहा था कि ये चील ऐसा क्यों कर रहा है। अरे चलो चलो, वो चील तो एकदम फ्री में फल दे रहा है। मोमी चिड़िया बहुत ही परेशान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मोमी चिड़िया, मुझे इस चील की नीयत में फतूल लग रहा है, ज़रूर कुछ गड़बड़ है। हाँ कालू भैया, मुझे भी ऐसा ही लगता है। ठीक है, इसका पता मैं लगवाता हूँ। जब चील के सारे फल ख़त्म हो गए तो वो उड़कर अपने घर वापस जाने लगा। कालू कौवा भी उसका पीछा करने लगा। अब देखना मेरा कमाल, मैं कैसे इनको जाल में फंसा कर खाता हूँ और मुझे कोई ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी। मेरे पूरा ख़ानदान मिलकर मेरी मदद करेगा। ये तो पार्टी ही हो गई हमारी। कालू कौवे ने सब सुन लिया और वो उड़कर मोमी चिड़िया के पास चला गया। मोमी, वो सारे परिंदों को अपने जाल में फंसाना चाहता है और वो अपनी पूरी फौज लेकर आने वाला है। जब वो सब पर धावा बोलेंगे तो किसी को कुछ समझ नहीं आएगा कि कौन कहाँ जाए। अरे बाप रे, हमें सबको बताना होगा। वो सबके पास जाकर आने वाले ख़तरे के बारे में खबरदार करते हैं, पर कोई भी इन पर भरोसा नहीं करता। कालू भैया, अब हम क्या करें? इन सबको तो हम पर यकीन ही नहीं आ रहा। ये तो आने वाला कल ही बताएगा। देखो, ये मोमी अनाज के बदले हमें फल देती है और वो चील हमें मुफ्त में फल देती है। और मोमी को इस बात से मसला है कि हमें मुफ्त में फल मिल रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, तुम देखना आगे चलकर बहुत नुकसान होगा। तभी कालू कौवे ने चील के ऊपर जाल फेंक दिया। अब बता चील के बच्चे, तू क्या करने वाला है? नहीं तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए इस जाल में फंसा रहने दूंगा। हाँ हाँ बताता हूँ, मुझे छोड़ दो। मैं सारे परिंदों को मारने वाला था, मेरा सारा ख़ानदान आने वाला है।
तुम सबको मारने के लिए। चील की बात सुनकर सारे परिंदे डर गए और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। अब चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं, वो निकल चुके होंगे। कालू भैया, हमें अब क्या करना होगा? कुछ नहीं, अब हमें यहाँ से चलना होगा, वो कभी भी यहाँ आ सकते हैं। कालू कौवे ने चील को नहीं छुड़ाया और सब वहाँ से भाग गए। जैसे ही चील का ख़ानदान वहाँ पर आया, वहाँ चील के सिवा कोई भी नहीं था। अरे ये क्या बात हुई? तुमने कहा था यहाँ बहुत से परिंदे हैं, पर यहाँ तो तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं। हाँ हाँ, वो भाग गए, तुमने आने में देर कर दी। चील के ख़ानदान ने अपने साथी चील को बचाया और सब वापस चले गए। मम्मी बहन, हमें माफ़ कर दो, तुमने जो कहा था सब सच था। अब हम तुम्हारी बातों को कभी झूठा नहीं मानेंगे। और फिर मम्मी का कारोबार फिर से चलने लग गया। मज़ीद अच्छी अच्छी स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर नई स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और साथ ही साथ हमारी वीडियोस को लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।